हेलो एंड वेलकम टू द एटीट्यूड एकेडमी। आई एम तुराब हैदर एन अकाउंट एक्सपर्ट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लाइव सेशन ऑफ पेरोल। जी हां, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पेरोल क्या है, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, एक्चुअल में पेरोल सिस्टम होता क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहें इस सेशन में हमारे साथ एंड तक। और आज हम आपको समझाएंगे व्हाट इज पेरोल। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पेरोल। Payroll is simply an aggregation of total amount of wages paid by the company to its employees. पेरोल क्या है? एक कॉन्टैक्ट है या आप समझ लें एक लेखा पढ़ी है जो एक कंपनी और एक उसके एम्प्लॉयज के बीच हुई है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस। ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, हैंस इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंस ऑफ कंपनीज टू प्रोसेस करने में ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। प्रोसेसिंग पेरोल स्लिप्स इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। पेरोल स्लिप बनाना या पेरोल स्लिप पे काम करना, एक एचआर डिपार्टमेंट का पूरा मैनेज करना, वो भी पेरोल बेस, एक काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसीलिए हम सारा सिस्टम जो है वो पेरोल बेस्ड बनाते हैं अपना टैली यूज करके, या फिर आप यूज करते हैं उसके लिए मार्क सॉफ्टवेयर या बिजी, इस तरह के सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं पेरोल बनाने के लिए। तो ये आपके टास्क को काफी आसान कर देता है। तो हमारा कंसेप्ट भी यही है कि आपका काम आसान होना चाहिए और इजी वे में आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पेरोल कंपोनेंट्स हैं क्या। तो अब जब हम पेरोल्स की बात कर रहे हैं तो पेरोल्स के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपने पूरे कभी देखे भी नहीं होंगे। यहाँ हम वन बाय वन एक एक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। इनको मैंने 4 भागों में बांटा है। नॉर्मली ये जो आपके सामने आपके जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं इनको 4 भागों में बांटा है। जैसे अर्निंग पे हेड्स होते हैं, अर्निंग जिनसे आपको एम्प्लॉयज को अर्निंग हो रही है। उसके बाद आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस किन किन चीज़ों पे हो रही है, जैसे मैं पीएफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रोविडेंट फंड मैंने लिखा हुआ है, ईएसआई की बात कर रहा हूँ, एनपीएस की बात कर रहा हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट है, लाइक ग्रेजुएटी है या फिर आपका बोनस है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पीपीटी में अपने। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फीचर्स ऑफ पेरोल। फीचर्स ऑफ पेरोल क्या है? नंबर 1 पे आता है इंस्टेंट एक्सेस टू एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन। सबसे पहला ये है कि अगर आप पेरोल सिस्टम मेंटेन करते हैं या पेरोल सिस्टम बनाते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉइज की सारी इंफॉर्मेशन विद इन ए सिंगल क्लिक मिल जाएगी। उसके बाद पे द राइट अमाउंट ऑन टाइम। जी हाँ, आप सारा अमाउंट जो है, जो भी किसी एम्प्लॉयज का अमाउंट है, वो आप राइट टाइम पे राइट अमाउंट पे कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज इंक्रीमेंट एंड एरियर्स। आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके इंक्रीमेंट और एरियर्स को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो लोन एंड एडवांस। अगर किसी ने हमसे लोन लिया हुआ है एम्प्लॉयज ने कंपनीज के थ्रू, या फिर उसने एडवांस लिया हुआ है, तो उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें पेरोल के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएंगी। मीट ऑल अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। जितने भी अकाउंटिंग और रेगुलरली नॉर्म्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। पेरोल एंड स्टेचुरी रिपोर्ट। पेरोल की रिपोर्ट या फिर स्टेचुरी रिपोर्ट या कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की रिपोर्ट इजीली आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इंस्टेंट एक्सेस टू एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि आप डाटाबेस बना जो रहे हैं उसमें आप सारे एम्प्लॉयज की डिटेल डालते हैं, इजीली आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लाइक उनकी पर्सनल डिटेल का स्टेटस बना सकते हैं, या फिर उनको कितनी अटेंडेंस है, उनकी लीव्स कितनी है, ओवर टाइम कितना है, प्रोडक्शन डिटेल्स कितनी है उनकी, वो सारा कैलकुलेशन आप स्टेप बाय स्टेप रख सकते हैं। कंप्लीट लाइफ सर्कल सपोर्ट मिलेगी आपको जब आप पेरोल मैनेज करेंगे या पेरोल सिस्टम बनाएंगे एचआर मैनेजमेंट में। ज्वाइनिंग से रेजिग्नेशन लेटर तक उनका पूरा लेखा जोखा आपके सामने होगा। उसके साथ साथ आप उनकी शिफ्टिंग, उनके ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स, ये सारे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैनेज करना भी बताएंगे। इस लाइव सेशन में सिर्फ हम आपको इंट्रो ऑफ पेरोल सिस्टम बता रहे हैं। आने वाले लाइव सेशंस में हम आपको ये सारी चीज़ें भी 1 बाय 1 क्लियर करेंगे।
उसके बाद बात आता है पे द राइट अमाउंट ऑन टाइम। जी हाँ, जब आप किसी की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इजीली बेस पे पेरोल सिस्टम में कैलकुलेट हो जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर किसी ने कोई लीव्स ली हैं या सिक लीव हैं या फिर उसका कुछ ओवर टाइम है तो वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे राइट अमाउंट राइट टाइम पे पे कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स को उनकी पे स्लिप दे सकते हैं, पेमेंट अगर उसने एडवांस ली है, बैंक के थ्रू ली है, सैलरी ऑन टाइम उसको आप बता सकते हैं कैसी है उसकी। फ्लेक्सिबिलिटी टू डिफाइन द मेथड ऑफ सैलरी कैलकुलेशन, इसमें बहुत सारे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं सैलरी कैलकुलेशन करने में। तो मेन मुद्दा ये है कि आप पे टू राइट अमाउंट ऑन टाइम। अगर आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है पेरोल का तो आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, अपनी छोटी सी फर्म हो या फिर आपकी बड़ी फर्म हो। इंप्रूव एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन, आप इस तरह से अगर आप सारी चीजें मैनेज रखेंगे तो आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो आपका सेटिस्फेक्शन, उनका सेटिस्फेक्शन आपके ऊपर बनेगा। हैंडल्ड सैलरी, ये सारे इंस्टेंट एरियर कैलकुलेशन, मतलब पुराना कोई रुका हुआ पैसा है उसका पीएफ, ईएसआई या पीटी, उसका सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब कुछ ऑन टाइम होगा। ठीक है। हैंडल बोनस एंड ग्रेजुएटी, इसमें आप बोनस और उनकी ग्रेजुएटी को हैंडल कर सकेंगे पेरोल सिस्टम जब आप उनका बनाएंगे तब। उसके बाद ऑन टाइम रिकवरी और लोन एट एडवांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनीज के लिए। जब आप किसी को लोन देते हैं तो ये सारी चीजें आपको मैटर करेंगी। फ्लेक्सिबल ऑप्शंस ऑफ लोन रिकवरी के लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शंस बना सकते हैं आप, पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट उसकी सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं, रिकवर लोन कर सकते हैं। अगर आप पेरोल प्रोसेस में जाते हैं टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हैं अपने लोन को, कितना लोन रिकवर हो गया है, कितना लोन अभी पेंडिंग में पड़ा है। वो सारी चीजें फैसिलिटी आपको टैली के अंदर पेरोल सिस्टम जब हम बताएंगे तो वो सारी चीजें हम वहां पे बताएंगे। मीट्स अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स, ये क्या होते हैं, यहाँ सेव टाइम, सेम टाइम पे आप पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, एनपीएस, ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके रूल्स बना सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड स्टेचुरी पेरोल के नॉर्म्स पूरे कर सकते हैं और टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप अपने एम्प्लॉयज को पे स्लिप्स, अटेंडेंस स्लिप निकाल के उनकी दे सकते हैं। तो इन वन सिंगल क्लिक आप अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं पेरोल रिपोर्ट, आप अटेंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अटेंडेंस की रिपोर्ट बना सकते हैं, आप पीएफ रिपोर्ट्स उसको एट ए टाइम निकाल के दे सकते हैं, आप ईएसआई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की रिपोर्ट्स आपको टाइम टू टाइम निकाल के दे सकते हैं। उसके साथ प्रोफेशनल टैक्स एंड ग्रेजुएटी होता है 5 साल के बाद मिलने वाला पैसा या इनाम, जो कंपनी इस नॉर्म्स में काम करती है वो आपको ग्रेजुएटी वगैरह देती है। तो एक अच्छा भरोसेमंद एम्प्लॉयज या सेटिस्फाई एम्प्लॉयज को ही कंपनीज ग्रेजुएटी वगैरह पे करती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पेरोल में सीखने को मिलेंगे, काफ़ी डेप्थ में समझाया गया है। आई होप कि आपको इसी तरह के लाइव सेशंस लेने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आप भी इसी तरह के लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और इस तरह के लाइव सेशंस आप भी ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।